हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस ट्यूटोरियल चैनल्स। मैं आज आपको फाइलम कार्डेटा के बारे में बताने जा रहा हूं। इसके पहले मैंने जो भी वीडियो बनाई वो फॉल्स वर्म्स और फॉल्स फिश के बारे में बताया था। आज मैं आपको फाइलम कार्डेटा क्या है, फाइलम कार्डेटा के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। फाइलम कार्डेटा को सबसे पहले किसने इरेक्ट किया? वाल्फोर नामक वैज्ञानिक ने 1880 में। फाइलम कार्डेटा को 1880 में ये वैज्ञानिक वाल्फोर ने इरेक्ट किया या इसका नाम दिया। अब फाइलम कार्डेटा है क्या? फाइलम कार्डेटा टू ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है, जिसे हम कार्ड मीन्स स्ट्रिंग और कार्ड और एटा मीन्स बियरिंग। ये एक कार्ड बियरिंग एनिमल्स होते हैं। क्या कार्ड बियरिंग एनिमल्स होते हैं, जिसे हम कार्डेटा कहते हैं। तो इसके मेन कैरेक्टर्स क्या होते हैं? नोटो कार्ड फर्स्ट है, नोटो कार्ड। नेक्स्ट है डार्सल नर्व कार्ड, डार्सल हालो नर्व कार्ड, डार्सल हालो नर्व कार्ड, नर्व कार्ड। तीसरा है पोस्ट एनल टेल, पोस्ट एनल टेल, एनल टेल। नेक्स्ट है फेरेंजियल गिल स्लिट्स, फेरेंजियल गिल स्लिट्स, फेरेंजियल PHARYNGEL, PHARYN, फेरेंजियल गिल स्लिट्स या स्लिट्स। तो ये फाइलम कार्डेटा के मेन 4 कैरेक्टर्स हैं। इससे हम फाइलम कार्डेटा और अनदर फाइलम में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फाइलम कार्डेटा स्टूडेंट्स सबसे लास्ट फाइलम है। इसमें मोर देन 31 सब फाइलम्स आते हैं, जिसमें 3 मेन फाइलम्स हैं, जिसको हम फाइलम इसमें डिवाइड करते हैं। क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ कार्डेटा, यूरो कार्डेटा, सिफेलो कार्डेटा और वर्टिब्रेटा। अब फाइलम कार्डेटा है क्या? फाइलम कार्डेटा एक्वाटिक, एरियल और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ये क्या? एरियल में भी रह सकते हैं, टेरेस्ट्रियल में भी रह सकते हैं और एक्वाटिक में भी फाइलम कार्डेटा के एनिमल्स रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट फाइलम बॉडी स्मॉल टू लार्ज साइज, बाइलेटरली बॉडी small to large size, bilaterally, aquatic or aerial or terrestrial animals। नेक्स्ट है बॉडी स्मॉल टू लार्ज साइज, बॉडी स्मॉल टू लार्ज साइज, लार्ज साइज बॉडी छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। पोस्ट एनल टेल्स यूजुअली, पोस्ट एनल टेल्स, पोस्ट एनल टेल्स, एनल टेल्स प्रोजेक्ट्स बिहाइंड, प्रोजेक्ट्स बिहाइंड, project behind the anus and sometimes some stage are may are not present, anus and or sometimes may not present, may not present in the adult form। मतलब पोस्ट एनल टेल्स पाई भी जा सकती है और नहीं भी पाई जा सकती एडल्ट स्टेज में, लेकिन जब गिवन टाइम या बर्थ होता है उस समय पोस्ट एनल टेल्स प्राय पाई जाती है, पोस्ट एनल टेल्स पाई जाती है। Ixoleton also present,
exoskeleton also presents and well developed in mostly vertebrates में well developed in vertebrates body wall with triploblastic with three germination layer body wall triploblastic with three germinal layer with three germinal layer namely ectoderm mesoderm और endoderm ectoderm endoderm मेसोडर्म और एंडोडर्म एक्टोडर्म मेसोडर्म एंड एंडोडर्म सिलोमेटिक एनिमल्स having a true coelom having a क्लासिफिकेशन ऑफ कार्डेटा कार्डेटा को तीन क्लासों में डिवाइड किया गया है यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा वर्टिब्रेटा यूरोकार्डेटा सिफेलोकार्डेटा और वर्टिब्रेटा यूरोकार्डेटा सिफेलोकार्डेटा एंड वर्टिब्रेटा नाउ स्टूडेंट्स आई डिस्कस वर्टिब्रेटा है क्या। अब हम आपको वर्टिब्रेटा के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। वर्टिब्रेटा किसे कहते हैं स्टूडेंट क्लासिफिकेशन ऑफ कार्डेटा को हम तीन सब क्लास में डिवाइड करते हैं यूरोकार्डेटा सिफेलोकार्डेटा और वर्टिब्रेटा। नाउ आई डिस्कस वर्टिब्रेटा क्या है। वर्टिब्रेटा को हम 5 सब क्लासेस में डिवाइड करते हैं 5 ग्रुप में जैसे पीसीज एम्फीबिया रेप्टिलिया एवीज और मेमेलिया। फिशेज में स्टूडेंट्स आते हैं फिशेज। सबसे पहले ओरिजिनेट किसका हुआ फिशेज का इसमें फिशेज आते हैं ऑल फिशेज। नेक्स्ट एम्फीबिया सैलामेंडर टोड और फ्रॉग्स सैलामेंडर टोड एंड फ्रॉग। नेक्स्ट है रेप्टिलिया में आते हैं स्नेक्स लिजार्ड्स ऑल लिजार्ड्स एंड स्नेक्स पॉइजन और नॉन पॉइजनस ऑल स्नेक्स। एवीज में आते हैं ऑल बर्ड्स इसका एग्जाम्पल्स है ऑल बर्ड्स एंड मेमेलिया में एग्जाम्पल है ऑल कैट्स प्राइमेट्स काउज बुफेलोज पेंगुइन्स जितनी भी ये ब्लू व्हेल ये सभी किसके एग्जाम्पल्स हैं आपके एक मेमेलिया के। ब्लू व्हेल बैट्स टाइगर्स ऑल कैट्स टाइगर्स इंक्लूडिंग ऑल कैट्स सभी जितने भी कार्निवोरस हैं एंड ऑल कार्निवोरस
एंड कार्निवोरस एनिमल्स। ये सभी किसमें आते हैं? ये आपके आते हैं इसमें मैमेलिया में। नाउ वी डिस्कस पीसीज। पीसीज मैमेलिया का, सॉरी वर्टिब्रेट का ये सबसे पहले ओरिजिनेट ग्रुप्स है मछलियां। तो ये क्या होती है? पेयर्ड लिम्ब इफ प्रेजेंट फिन्स। पेयर्ड लिम्ब्स if present as fins, नेक्स्ट है मीडियन फिन्स प्रेजेंट। क्या है? मीडियन फिन्स प्रेजेंट स्किन यूजुअली मोइस्ट एंड स्केली। स्किन क्या है? यूजुअली मोइस्ट एंड स्केली। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन एक्वाटिक बाय गिल्स। नेक्स्ट है सेंस ऑर्गन्स यूजुअली फंक्शनल एज इन एक्वाटिक फॉर्म। सेंस ऑर्गन्स यूजुअली फंक्शनल इन एक्वाटिक फॉर्म्स। नेक्स्ट है क्लास एम्फीबिया। अब हम एम्फीबिया के बारे में बताने जा रहे हैं। इंक्लूड्स फ्रॉग, टोड्स एंड सैलामेंडर्स। ये क्या होते हैं? टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक दोनों होते हैं। क्या? इंक्लूड्स फ्रॉग्स, टोड्स एंड सैलामेंडर्स। एम्फीबियंस आर एक्टोथर्मिक कोल्ड ब्लडेड। ये क्या है? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। एम्फीबिया किसमें आते हैं? कोल्ड ब्लडेड टेट्रापोड्स। दे हैव मोस्ट स्किन विदाउट स्केल्स। मोस्ट स्किन्स बट विदाउट मोस्ट स्किन बट विदाउट स्केल्स। एम्फीबिया में स्किन्स क्या होती है? विदाउट स्किल्स ये मोस्ट होती है। दे ब्रीथ थ्रू लंग्स एंड गिल्स। ये क्या है? श्वसन लंग्स और गिल्स के द्वारा कहते हैं। दे गो थ्रू मेटामॉर्फोसिस। मतलब इनमें रूपांतरण क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस होता है, जिसमें पहले है टैडपोल्स बनते हैं, एग्स, लार्वा एंड लार्वल की कई स्टेजेस होती हैं। उसके बाद ये टैडपोल लार्वा में परिवर्तित होते हैं, फिर ये एडल्ट्स में परिवर्तित होते हैं। नेक्स्ट है आपका रेप्टिलिया। रेप्टिलिया में स्टूडेंट्स आते हैं सभी स्नेक्स। रेप्टिलिया इंक्लूड्स लिजार्ड्स, स्नेक्स एंड टर्टल्स। रेप्टिलिया में लिजार्ड्स, स्नेक्स और टर्टल्स आते हैं। ये क्या होते हैं? रेप्टिलिया और एक्टोथर्मिक, ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। Reptilia are cold-blooded animals. They have dry cornified skins. इनकी स्किन्स क्या होती है? ड्राई और कॉर्निफाइड स्किन्स। They have two pairs of limbs. ये क्या है? लिम्स इनमें दो पेयर होते हैं। Two pairs of limbs. They have two pairs of limbs. They lay eggs through covering
कवरिंग पाउच। ये एम्फीबिया रेप्टिलिया ये क्या करते हैं, एग्स देते हैं किसमें, कवरिंग पाउच में। नेक्स्ट है आपका एवीज। एवीज जिसमें हम ऑल बर्ड्स आते हैं, इंक्लूडिंग बर्ड्स लाइक पेंगुइन्स, लाइक पेंगुइन्स, ईगल्स, पैरट्स, ईगल्स, पैरट्स, ईगल्स, पैरट्स इत्यादि जितने भी बर्ड्स हैं वो किसमें आती हैं, एवीज में। तो बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ये क्या है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, या इसे हीमोथर्मिक बोलते हैं। क्या, हीमोथर्मिक, थर्मिक एनिमल्स। क्या है, एवीज जो है वो हीमोथर्मिक एनिमल्स है या वार्म ब्लडेड एनिमल्स। दे हैव फीदर्स, दे हैव फीदर्स, ये क्या फीदर्स इनमें होते हैं, FEATHERS, feathers. They have wings but not all birds can fly. They have wings but not all birds can fly. All birds can fly मतलब इनमें विंग्स होती हैं जो फीदर्स के रूप में कन्वर्टेड होते हैं, और ये सभी बर्ड्स जो है वो फ्लाई नहीं कर सकती, सभी चिड़िया जो है उड़ नहीं सकती। कुछ ऐसी भी चिड़िया होती हैं, बर्ड्स होती हैं जो वो पैरों के द्वारा वो चलती हैं, उड़ नहीं सकती हैं, जिसे हम पेंगुइन्स कहते हैं। दे ले हार्ड सेल्ड एग्स, ये हार्ड सेल्स एग देती हैं। दे ले हार्ड सेल्स eggs. They lay hard celled eggs. नेक्स्ट है आपका मैमेलिया। नाउ वी डिस्कस मैमेलिया। मैमेलिया क्या है, आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। वार्म ब्लडेड एनिमल्स, वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ये मैमेलिया क्या है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स है। इसमें आते हैं ऑल कैट्स, टाइगर्स, ह्यूमन्स, प्राइमेट्स, डॉग्स, बैट्स, बियर्स इंक्लूडिंग लायंस, हॉर्स, प्राइमेट्स, गोट, कैटल, जिराफ एंड ऑल सील्स, एलिफेंट्स। ये सभी क्या है, ये मैमेलिया उसमें आते हैं। दे हैव हेयर्स, मैमेलिया में हेयर्स पाए जाते हैं। मैमेलिया ग्रुप में इनके होते हैं हेयर्स। दे हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, इसमें 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं, 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। दे ब्रीथ थ्रू लंग्स, ये मैमेलिया क्या करते हैं, ब्रीथ थ्रू लंग्स। लंग्स दे ब्रीथ थ्रू लंग्स, ये लंग्स के द्वारा क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टेब्रेटा फाइलम कार्डेटा में मैमेलिया आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स विथ 4 चैम्बर्ड हार्ट। इनमें हार्ट क्या होता है, 4 चैम्बर्ड, हार्ट विथ 4 चैम्बर्ड, 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। स्टूडेंट्स, अभी हमने कार्डेटा का एक जनरल